हल्की ठंडक लिए 16 मई 2018 की रात जैसे ही घिरने लगी, हल्द्वानी भीमताल मार्ग पर अंधेरे की चादर बिछ गई। पहाड़ियों के बीच से गुजरती सड़क पर हलचल कम थी, लेकिन सलबी गांव के पास खड़ी एक कार अचानक शोले उगलने लगी। आग की तेज लपटें उठते ही वहां मौजूद लोग घबरा गए। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन ये साफ दिख रहा था कि कार के भीतर कुछ जल रहा था। लोगों के दिलों में डर समाने लगा, क्योंकि कार के अंदर से कोई चीख पुकार नहीं सुनाई दे रही थी। अगर यह कोई हादसा होता तो कोई न कोई मदद के लिए पुकारता, लेकिन नहीं, यह कोई साधारण घटना नहीं थी। किसी ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन जब तक वे पहुंचे, कार पूरी तरह जल चुकी थी। धुआं अब भी उठ रहा था, मानो किसी रहस्य को अपने अंदर छिपाने की कोशिश कर रहा हो। जब फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई और पुलिस ने जांच शुरू की, तो कार की ड्राइवर सीट के पास उन्हें एक जला हुआ शव मिला। ये पूरी तरह कंकाल में बदल चुका था, इतनी बुरी तरह कि यह पहचानना भी मुश्किल था कि वह किसी महिला का था या पुरुष का। आसपास खड़े लोगों की सांसें अटक गईं। सबके मन में एक ही सवाल था, ये कौन था और यह सब कैसे हुआ। पुलिस ने आसपास के गांव वालों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी ठोस जानकारी नहीं दे पाया। किसी ने कोई एक्सीडेंट होते नहीं देखा, किसी ने चीखें नहीं सुनी। यह मंजर और भी रहस्यमयी होता जा रहा था। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने डीएनए सैंपल सुरक्षित रख लिया, ताकि अगर किसी लापता व्यक्ति की रिपोर्ट आए तो उसकी पहचान हो सके। अगले दिन पुलिस ने कार और लाश के बारे में सुराग जुटाने शुरू किए। सभी थानों को खबर भेजी गई कि क्या किसी की गुमशुदगी दर्ज हुई है, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। इसी बीच पुलिस को कार से एक छोटा सा सुराग मिला, जूते का सोल। जूते का ऊपरी हिस्सा जल चुका था, लेकिन सोल कार से चिपका हुआ था। जांच में पता चला कि मृतक 7 नंबर का जूता पहनता था, लेकिन यह नहीं तय हो पाया कि यह किसी महिला का था या पुरुष का। इसी दौरान 17 मई की सुबह सामिया लेक सिटी रुद्रपुर की रहने वाली नीलम पुलिस थाने पहुंची। उन्होंने बताया कि उनका पति अवतार सिंह कल शाम से लापता है और उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है। नीलम की आंखों में चिंता थी। उन्होंने कहा कि वे रात भर अपने परिजनों के साथ अवतार को ढूंढते रहे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। नीलम ने पुलिस को बताया कि वह और उनके पति कल इलाज के लिए हल्द्वानी गए थे। डॉक्टर से समय न मिलने के कारण अवतार ने कहा कि उन्हें पहाड़ पर कुछ काम है और वे नीलम को कालचंद्र के पास छोड़कर चले गए। उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं था। जब पुलिस ने नीलम को जली हुई कार की पहचान के लिए बुलाया, तो उन्होंने कार और उसमें मिले कंकाल को पहचानने से इनकार कर दिया। नीलम ने कहा कि उनके पति कार चला रहे थे, लेकिन ये लाश ड्राइवर की सीट पर नहीं बल्कि बगल वाली सीट पर थी। ये बात पुलिस के लिए और उलझन पैदा कर रही थी। फिर पुलिस को कार की डिग्गी से इंश्योरेंस का एक जला हुआ कागज मिला। जब इस इंश्योरेंस से जांच की गई तो पता चला कि कार अवतार सिंह के नाम पर थी। अब मामला और रहस्यमयी हो गया था। नीलम अपने पति को तलाश रही थी और उनकी ही कार में एक अज्ञात लाश मिली थी। अगले दिन ये खबर अखबारों में छपी। ये पढ़कर अंबाला से अवतार सिंह के पिता गुलजार सिंह, उनकी मां और भाई हल्द्वानी पहुंचे। गुलजार सिंह का दिल बैठा जा रहा था। उन्होंने सीधे पुलिस के सामने अपनी बहू नीलम पर शक जताया और कहा कि उनके बेटे की हत्या हुई है। पुलिस ने गुलजार सिंह और उनके बेटे जगतार से लंबी पूछताछ की। उनके बयान से पुलिस को यकीन होने लगा कि यह हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। फिर पुलिस ने हल्द्वानी रुद्रपुर हाईवे के 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। जांच में कार में 2 लोगों की मौजूदगी की झलक मिली, लेकिन तस्वीरें धुंधली थीं। पुलिस को यकीन हो गया कि यह हत्या थी और दूसरा शख्स हत्यारा हो सकता था। इसी बीच पुलिस ने नीलम के मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया, जिससे एक और बड़ा सुराग हाथ लगा। नीलम दिन भर सबसे ज्यादा बातचीत एक नंबर पर कर रही थी। जांच करने पर पता चला कि यह नंबर मनीष मिश्रा का था, जो उसका पड़ोसी था। पुलिस को पड़ोसियों से पता चला कि नीलम और मनीष के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे। अब पुलिस ने नीलम को गिरफ्तार किया। पहले तो उसने बहाने बनाए, लेकिन जब सख्ती हुई तो उसने कबूल कर लिया कि यह सब एक साजिश थी। उसका कबूलनामा दिल दहला देने वाला था। नीलम और मनीष का रिश्ता अवैध था। अवतार को जब इस बारे में पता चला तो उसने मनीष को धमकाया था। इसी अपमान का बदला लेने के लिए मनीष और नीलम ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उन्होंने इस हत्या को एक हादसे का रूप देने के लिए हर संभव कोशिश की। 16 मई की रात नीलम ने अवतार को नींद की गोलियां खिलाईं, जिससे वह बेहोश हो गया। फिर मनीष और उसके दोस्त अजय यादव के साथ मिलकर उन्होंने उसकी हत्या कर दी। गला घोंटने के बाद वे उसकी लाश को कार में डालकर सुनसान इलाके में ले गए और पेट्रोल डालकर आग लगा दी, इस उम्मीद में कि कोई भी इस मौत को हत्या नहीं बल्कि हादसा मानेगा। लेकिन पुलिस की सूझबूझ ने उनकी योजना नाकाम कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हुआ कि अवतार की मौत जलने से पहले ही हो चुकी थी। ये सुनते ही पुलिस का शक यकीन में बदल गया।
नीलम और मनीष गिरफ्तार कर लिए गए। कोर्ट में पेशी के दौरान नीलम और मनीष ने अपने जुर्म कबूल कर लिए। उन्होंने ये सब सिर्फ पैसों और अवैध रिश्ते के कारण किया था। अवतार सिंह को विश्वासघात और लालच ने मार डाला था। ये कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं थी, ये दिखाती है कि लालच और बेवफाई इंसान को किस हद तक गिरा सकते हैं। अगर अवतार को अंदाजा होता कि उसके सबसे करीबी लोग ही उसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे, तो शायद उसकी जिंदगी का ये दर्दनाक अंत नहीं होता।